हमारे पास 10.2 के बाद जो आता ना, सेम कॉन्सेप्ट सेम ही है। जैसे कि 10.1 में हमने क्या कहते हैं बेटा कि 10.1 में हमने सिर्फ ये सीखा था कि अगर हमें कोई लाइन है या दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, थीटा बनता है, उसके हिसाब से हम उसका स्लोप निकाल लेते हैं। मतलब 10.1 में हमने ओनली स्लोप निकालना सीखा। 10.2 में हमने क्या किया कि उसी लाइन का इक्वेशन बनाया। अब 10.3 में भी उस लाइन का इक्वेशन बनाएंगे, पर एक लाइन की इक्वेशन को हम कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे हम। जैसे कि 10.2 में हमने यही सीखा था, एक लाइन हमने सीखा था स्लोप। 10.2 में हमने सीखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, कई फॉर्म सीखे थे। यहाँ भी क्या करेंगे कि जितने फॉर्म हमने पहले सीखे थे ना 10.2 में, उन्हीं को हम चेंज कैसे करें। जैसे कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है बेटा, ये आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में। आपने वहां पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। तो आप इसको बोलते थे कि ये इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी इसको बोलते थे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, ये मेरे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि यहां पर इन सबकी पावर 1 है। टू वेरिएबल यानी यहां पर दो वेरिएबल x और y आ रहे हैं, और हम ये मान कर चलते थे कि यहां पर a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अब लीनियर इक्वेशन इन जो वन वेरिएबल होता था, सॉरी टू वेरिएबल ना, वही हमारे जो कोई भी इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने एक लाइन की बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है, वो हमने ऑलरेडी सीख ली है। चाहे वो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो, चाहे नॉर्मल फॉर्म बोलो। मतलब सर, अरे आपने नहीं पढ़ा सर कि सर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 और x माइनस x1। यहाँ से भी आपने लाइन की इक्वेशन निकाली है। सर x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, ये भी लाइन की इक्वेशन होती है अलग अलग फॉर्म में। y इक्वल टू mx प्लस c, ये भी लाइन की इक्वेशन है। सर x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू सॉरी यहाँ c, हाँ c, ये भी लाइन की इक्वेशन है। सर m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, ये भी लाइन। 10.2 भी यही तो पढ़ा आपने। अब क्या करेंगे कि एक जो कोई भी लाइन है हमारे पास, उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बोल सकते हो। वो थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया है क्लास 11th में, जो स्मॉल a स्मॉल b था थोड़ा इसको बड़ा बना दिया। लो भाई, करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यानी ये जो मैंने आपके सामने लिखा है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। ध्यान देना, ये क्लास 12 में भी काम आएगा आपके। अगर आपके सामने कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है और उसकी पावर 1 है, मतलब ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं लिख रहा आपको, मैक्सिमम डिग्री उसकी क्या है 1 है, तो यानी वो लाइन की इक्वेशन होगी। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। और अगर कहीं पर भी आपको स्क्वायर वगैरह दिखे, स्क्वायर वगैरह, तो वो इक्वेशन लाइन की नहीं हो सकती, वो कर्व की हो जाती है। थोड़ा आगे पढ़ेंगे बाद में हम। तो ये लाइन की इक्वेशन होगी। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये ना एक लाइन की जनरल इक्वेशन होती है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, तो बेटा किसी भी कोई भी लाइन है जो उसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगी। जैसे कुछ भी लिख दो बेटा, मैंने कहा बेटा 4x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, यस सर, ये लाइन की इक्वेशन है। कुछ भी सर 3x प्लस 5, ये भी लाइन की इक्वेशन है। मतलब कुछ भी हो, आपने कहा सर x, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। क्यों? कुछ सर कुछ का ऐसे कर दो सर, यहां तक y नहीं है, मैंने लिख दिया भाई, मैं c भी 0 डाल दिया, सब 0 हो गया। x से कुछ ना कुछ है, y भी 0 हो गया, और जो y के वेरिएबल वो भी 0, c भी 0। बस किसी भी इक्वेशन के जो जनरल, किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, उसकी खासियत ये होती है कि ना वहां पर वो लीनियर फॉर्म में होता है, उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो 1 होती है।
पर जनरल इक्वेशन ये होती है हमारे पास। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि सर इसमें क्या होता है, ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। हमें मान के चलते एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ए जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, पर दोनों एक साथ। अगर ये भी ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो, भाई फिर तो सी बचेगा, फिर तो कॉन्स्टेंट टर्म बच गया। अब बेटा ठीक है सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये तो लाइन की जनरल इक्वेशन हो गई। सॉरी। अब इसके बाद अगर मान लो इसको हमें रिड्यूस करना है अलग अलग फॉर्म में, हमने 10.2 में पढ़ा था सर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने वहां पढ़ा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पढ़ा, ठीक है जी, ठीक है सर। अब बेटा अगर हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, मान लो चलो क्या, क्योंकि 1-2 मार्क्स सवाल आपके पास आ जाता है, हमें कोई इक्वेशन दी होगी और बोलो कि उसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये हमने पढ़ा होगा कैसे, तो इसको ऐसे पढ़ते सर कि मान के चलो ये है और हम यहाँ मान के चल देते कि सर यहाँ क्या डिस्टेंस क्या है, सी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि जब कोई लाइन या तो उसकी y से डिस्टेंस दी होती थी ये x है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता था। अब अगर मान के चलो कि मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है अगर मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि यार यहां से ना मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की। इस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा सर, y को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया सर, ये बी वाई को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये सी प्लस का है, इसको मैंने वहां भेज दिया सर माइनस का सी। ये ए एक्स प्लस का है, मतलब मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है सर। क्या किया, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करना ना, तो y को मुझे अकेले छोड़ना है, ठीक है भाई। एक काम कर दो, y को अकेला छोड़ना है तो इस टर्म को बाएं साइड रहने दो, ठीक है। इसको राइट साइड भेजो, ये हो जाएगा माइनस का सी, या चलो ऐसे कर दो, पहले इसको भेजो है माइनस का ए एक्स, इसको भेजो माइनस का सी। सर क्या कर रहे हो, ये एक लाइन की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैंने क्या किया, एक्स वाले और सी वालों को भेजा राइट हैंड साइड, और बी वाई वाला ऐसा ही है, ठीक है। चलिए सर अभी काम करो प्यारे बच्चों, y को कला छोड़ना है ना, ठीक है भाई, y को कला छोड़ना है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जगह आ जाएगा डिवाइड में, तो y बराबर आ जाएगा माइनस ए एक्स, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में, माइनस बी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में। थोड़े प्यारे बच्चों ध्यान दो, y इक्वल टू माइनस ए अपॉन में बी। अच्छा अब देखो मान के चलो ये मेरे पास है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर प्लस लिख रहा हूं, लिख दिया माइनस ए अपॉन में बी। भाई कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ा, अरे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। आप कह रहे हो सर आपने क्या किया, बेटा मान के चलो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। मुझे मान लो इसको इस तरह लाना है, मतलब थोड़ा इस तरह बनाना है, तो मतलब यहां पर पहले y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो y भाई तो यही रहे, और इस ए एक्स वाले को और सी वालों को दाईं साइड भेज दिया, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। अब y को अकेला छोड़ना है तो b को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, b इसके नीचे भी आ जाएगा, b इसके नीचे भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब मैं इस जनरल इक्वेशन को इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूं, और तुम बोलोगे सर ये इक्वेशन हूबहू वैसे नहीं बना है कि सर ये तो इस सिंपल फॉर्म में है, ये तो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है मानता हूं, पर इसको इससे आप कंपेयर कीजिए, यानी कि आप यहां देखिए ये y है, ये भी y है, ठीक है। ये x के साथ क्या आ रहा है, m, यहां x के साथ m आ रहा है, यहां x के साथ क्या आ रहा है, माइनस a बाई बी, मतलब ये भी x ये भी x, ये है m ये है माइनस a बाई बी। इसका मतलब ये है कि जो मेरा m है, मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो m है, m क्या आ गया मेरे पास, माइनस a बाई बी आ चुका है, और ये c है, तो यहां पर जो c आ चुका है ना, यानी जो इस मेरे पास c है, ये c आया है ना, जो है c की जो वैल्यू आई है वो ये माइनस का c बाई बी, कैपिटल c है ना, थोड़ा ये स्मॉल c है बेटा, ये बड़ा वाला c है। अब आप बोलोगे सर आप यहां से क्या कहना चाहते हो
मैं बोलना चाहता हूं बेटा कि अगर मान के चलो मेरे पास एक ऐसा आ गया, एक इक्वेशन है कोई कैसे आप समझाता हूं, 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब मुझे बोल दिया कि इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो किस में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो सिंपल लिख देंगे, हमें पता है कि वो तो ये होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये होता है ना, ठीक है। आप लिख दो y इक्वल टू mx प्लस सी। मुझे ये बोला गया कि इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। आप लोग जानते हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। चलिए, और अभी हमने देखा कि m का मतलब क्या होता है, m का मतलब क्या होता है माइनस ए बाई बी। तो m का मतलब होता है माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए क्या है यहां पर 2 और b क्या है यहां पर जो y के साथ आता है क्या 4, ठीक है। c क्या यहां पर, अच्छा, और c कैसे निकलता है माइनस सी अपॉन में b, तो माइनस सी अपॉन में बेटा, तो बेटा c यहां पर क्या है 5 और b क्या आपका यहां पर 4, ठीक है। तो सर ये आप अगर इसको आप मतलब सोल्व करना ना, आप इसको इतना छोड़ना आप इतना छोड़ दो, या आप सोल्व करना आप सोल्व कर दो। तो सर हमने क्या किया, देखो मतलब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यहां से हमें क्या चीज पता लगा है कि दो चीज हमें ये पता लगी है कि अगर हम जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी जो किसी भी इक्वेशन का अभी तक हम सीख रहे थे, अगर हमें किसी इक्वेशन का स्लोप निकालना है तो हम बोलते थे m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप निकालने का ही फॉर्मूला था। ये हम बोलते थे सर m इज इक्वल टू क्या सर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, इससे स्लोप निकालते थे। अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालना हो तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन में b। एक नंबर आपके सवाल आ गया ये, अब इसका स्लोप निकालिए। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन में बी, जो x के साथ वो होता है a और जो y के साथ वो होता है b। तो सीधा अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो m बराबर माइनस ए अपॉन में b, m बराबर माइनस सही रहेगा, a मतलब 2 और b मतलब 4, क्या आ जाएगा माइनस 1/2, इसका स्लोप आ जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन में एक जनरल इक्वेशन दिया होगा, वो बोलेगा रिड्यूस द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। तब आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, और आप लोग ये पता होना चाहिए है ना, m मतलब होता है माइनस ए बाई बी और c मतलब होता है माइनस सी बाई बी। वो आपको क्या चीज क्लास 10 को हमने पढ़ा था ना, किसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कि जो आपके जो सम ऑफ जीरो होता था, सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी अपॉन में बी, माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ए, है ना। या आप समझो ये माइनस ए अपॉन बी, ठीक है जी, और माइनस दोनों के नीचे बी आ रहा है, और एक बार माइनस ए एक बार माइनस सी। बाकी बेटर तरीके से तब आएगा, देखो ये तब आपके समझ में आ पाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। बाकी सर कुछ नहीं है, ये तो आपके लिए ये इक्वेशन आपको पहले से पता है, ये आप लोग जानते हो, बस हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आपके समझ थोड़ा बहुत ये समझ नहीं आ पाया तो आप ये समझ लो कि भैया अगर जब भी इसको में इस फॉर्म में लाना है तो आप पहले इस इक्वेशन को लिख दोगे, और m का मतलब होता है माइनस ए बाई बी और c का मतलब होता है माइनस सी बाई बी, ठीक है सर। चलिए अब तो बेटा ये तो हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक होता था हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो जिस बच्चे ने 10.2 का बेसिक सही से पढ़ा है उसको यहां दिक्कत नहीं आएगी। देखो सर आपको ने वहां समझाया था कि बेटा मान के चलो यहां से यहां का डिस्टेंस a है और यहां के डिस्टेंस कितनी है b है। अच्छा बेटा हाँ, अच्छा बेटा मैं यहां पर एक चीज आपको बताना भूल गया कि यहां पर मैंने इफ, मैं बोल रहा हूं कि प्यारे बच्चों इफ b नॉट इक्वल टू 0, कि अगर यहां पर b 0 ना हो, अगर b 0 होगा तो फिर ऐसा नहीं बन पाएगा। ध्यान दो, अगर मान के चलो यहां b वाला पार्ट 0 हो जाए तो ये भी इस फॉर्म में थोड़ा सा ऐसा नहीं आ पाएगा। ये यहां पर क्या आता है, अगर b हमारा 0 ना हो तो इस तरह आएगा। बाकी तो आप देख लेंगे जब जैसे क्वेश्चन हमारे पास होगा। अब अगर हमारे पास
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आप लोग जानते थे कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता था, सॉरी एक होता था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक होता था इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कैपिटल सी बराबर 0, और मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो यार, मुझे ना जो ओनली एक्स चाहिए, ओनली वाई चाहिए, और सी तो मुझे यहां चाहिए ही नहीं बाबा भाई, सी चाहिए मुझे यहां पर, सी तो मुझे यहां चाहिए ही नहीं। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस सी को हटाना पड़ेगा यहां से। तो एक काम कर दो, इस पूरे को आप सी से डिवाइड कर दो, पूरे को, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है तो इस पूरे को सी से डिवाइड कर दो आप। चलिए सर, एक्स अपॉन सी प्लस बी वाई अपॉन सी, ठीक है जी, 80 अपॉन में सी बराबर 0, यहां पर डिवाइड करोगे 0 वही आएगा, ठीक है जी। लो सॉरी बचेगा ए एक्स सी और प्यारे बच्चों बी वाई अपॉन में सी, और ये 0 हो जाएगा ना, ये क्या बचेगा सी अपॉन सी, क्या बचेगा 1 बराबर 0, ये है ना। तो अब थोड़ा क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं, थोड़ा सा ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये वेरिएबल है, तो इनको अलग अलग लिख रहा हूं मैं ना, एस साइड साइड इनका मामला अलग कर रहा हूं मैं। अब इसको मान लो वहां भेज दिया आपने, ठीक है जी, ये हो गया आपका माइनस का 1। पर आप लोग जानते हो, देखो साथ साथ देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको हम यहाँ इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 1 तो बन गया ये, अब हम तो जानते हैं ये 1 की चीज का है, प्लस का। तो काम कर दो, इस पूरे को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का ए सी अपॉन में एक्स माइनस का बी सी अपॉन में वाई बराबर 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम तो जानते हैं यार, हम तो जानते हैं कि यहां पर तो 1 आ रहा है, पर x तो अकेला रहता है ना, जो भी आता है x के नीचे ही आता है। अब जो भी आता है x के नीचे ही आता है, तो यार कुछ तो गड़बड़ करना, कुछ तो हमें मामला सिपटाना होगा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं सोचो, आपको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। x अकेला चाहिए, मतलब x ऐसा होना चाहिए अकेला, जो भी रहे इसके नीचे रहे, किसी कोई साथ ना रहे। x आता है कि स्लोप इंटरसेप्ट, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x एकदम ऊपर चाहिए, उसके नीचे कुछ उसके साथ कुछ नहीं चाहिए हमें। तो एक काम करो, देखो बेटा एक काम करो प्यारे बच्चों, देखो थोड़ा सा सोचो। तो जैसे मैंने कहा बेटा, मान के चलो मेरे पास x अपॉन में अगर मेरे पास मान लो ऐसा है, मान लो अगर ये x है, अगर इस पूरे अपॉन इसके पूरे अपॉन में c अपॉन a है, ठीक है, 2 मिनट इस को भूल जाओ, ये है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, x डिवाइड y। अगर मान लो ये कि x और पूरे अपॉन में क्या है सी बाई ए। अब अगर इसको सोल्व करना है आपको, तो कैसे करोगे, x डिवाइड y सी अपॉन में a, ऐसे करोगे, और फिर उल्टा हो जाएगा, a ऊपर और c नीचे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a है ना, ए सी इंटू में x। तो ये कुछ ऐसे नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ए सी अपॉन में x। मतलब मेरे बोलने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर मान लो ये मेरे पास ये भूल जाओ, अगर कहीं पर x पूरे का पूरे सी बाई ए आया, तो इसको हम सोल्व करते करते क्या ले आएंगे, ये बना देंगे। तो यानी अगर हम ए सी को, अगर हम ए सी एक्स को, सॉरी अगर हम x अपॉन में x के अपॉन में सी बाई ए को हम ए सी अपॉन में x लिख सकते हैं, तो ए सी अपॉन में x को हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों मैंने यहाँ क्या कर दिया, इस मैंने x को ऐसे रहने दिया है ना। अब यानी कि बेटा इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को मैं नीचे ला रहा हूँ, माइनस ए अपॉन में सी, और यहाँ प्लस y अपॉन में से, उसको वैसे लिख सकते है ना, ये लिख सकते बेटा माइनस का b अपॉन में c, है ना, क्या बेटा माइनस का b अपॉन में c, और बराबर क्या बेटा 1 आ जाएगा। अब जो बच्चे नहीं समझे, देखो बेटा अगर नहीं समझे ना बेटा, तो 1 मिनट ध्यान दो। मान लो अगर ये,
तो इसको सोल्व कैसे करो, ऐसे तो करोगे। अच्छा x इंटू में x डिवाइड बाई माइनस ए अपॉन में c, और आप लोग जानते हो अगर ये डिवाइड ये यानी इसका हम डिवाइड दे रहे हैं इसमें, जिसको ऐसे लिखेंगे हम x डिवाइड बाई माइनस ए अपॉन में c, और आप लोग जानते ही हो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस सी अपॉन में a क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन में a इंटू में x, और क्या हो गई अच्छा क्या सॉरी 80 ऊपर लेना है, क्या हो गया सी अपॉन में a, अच्छा सॉरी उल्टा कर दिया मैंने सॉरी सी अपॉन में a, माफ पे जाता हूँ बेटा, सी अपॉन में a। अच्छा ये क्या है बी आएगा ना, ये बी आएगा, ठीक है उल्टा हो गया ये, ठीक है। तो ये देखो बेटा, आप एक बार देखो, अगर मान लो ये सॉरी बेटा तो माइनस ये ना, अगर मान लो ये आपके पास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स में किसका डिवाइड कर रहे हो माइनस सी अपॉन ए का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस सी अपॉन में ए, ठीक है। डिवाइड करके क्या आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई ए ऊपर और सी नीचे, है ना, तो ये आएगा ए एक्स सी। तो सर ये वही तो आ गया, मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा यहां से हम क्या सीखे, यहां से हम सीखे तो भैया अब कहीं ना कहीं ये फॉर्म ना ऐसी बन चुकी है, अब ये वाली बन चुकी है, देखो कि x अकेला है तो x ऊपर अकेला है, y अकेला है y अकेला है, ये 1 अकेला है। तो इसका मतलब जिस प्रकार x के नीचे a होता है तो इस x के नीचे क्या आ रहा है, ये पूरा ये आ रहा है। जिस प्रकार y के नीचे क्या होता है b आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा क्या है b है। मतलब यहां पर a का मतलब ये है माइनस सी अपॉन में a, और b का मतलब क्या है माइनस सी अपॉन में b। देखो बेटा तो समय के साथ साथ ना इक्वेशन से, अगर हम एक इक्वेशन से अगले इक्वेशन में जा रहे हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। कैसे, देखो प्यारे बच्चों, जब हम किसी जनरल इक्वेशन को अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर रहे थे तो वहां पर m आ रहा था कि वहां पर m चाहिए था तो माइनस ए अपॉन बी, और फिर c चाहिए था तो माइनस सी अपॉन बी, उसकी वैल्यू निकल के आ रही थी। वैसे अगर मुझे किसी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना था तो अगर मुझे वहां पर a निकालना है ना, a निकालना है तो a की वैल्यू माइनस सी अपॉन में a, और b निकालना है उसकी वैल्यू क्या बेटा माइनस सी अपॉन में b आ रही है हमारी, ठीक है जी। यहां पर a और b की, क्योंकि सर ये अलग इक्वेशन था वो अलग इक्वेशन सर, ठीक है। चलिए सर, तो प्यारे बच्चों यानी हम m की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, c की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, और a और b की आ गई हमारे पास, ठीक है सर। और प्यारे बच्चों ये तो हमारे पास हो गया। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि हमने एक पढ़ा था बेटा नॉर्मल फॉर्म, हमने एक फॉर्म पढ़ी थी क्या बेटा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी। नॉर्मल फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, ये तो पढ़ा था कि क्या चीज सर, कि किसी भी लाइन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती थी ना, जो ओरिजिन से एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि P इज इक्वल टू कॉस ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, ठीक है सर। अब अगर इसको इस इक्वेशन को यानी अगर मान के चलो ये मेरे पास है, और किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है कि सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन होती है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन होती है, जिस प्रकार ये भी एक लाइन की इक्वेशन है और ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। तो फिर इन दोनों हमने क्या रिलेशन देखा, ये लाइन की जनरल इक्वेशन थी, ये लाइन की इक्वेशन थी, पर उस फॉर्म में ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। तो हमने यहां क्या रिलेशन देखा, हमने कहा भाई दोनों सेम है, पर भाई यहां से अगर मुझे a चाहिए तो a का मतलब माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा, और b चाहिए तो माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा। अब इनमें क्या रिलेशन है बेटा, इन दोनों में यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, या क्या यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। उसको देखते हैं, चलो फिर इसको आप लिख लो। सर हम जानते हैं कि क्या चीज प्यारे बच्चों, कि x cos ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होती थी, है ना। ठीक है सर, कैसी वाली फॉर्म सर? ऐसी वाली कि अगर किसी लाइन की सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, ये वाली। ठीक है सर, जिसको हम पी बोलते थे, आपने पढ़ा है सर। हम ये भी जानते थे कि है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है सर, अब थोड़ा अगर मुझे इसको थोड़ा ऐसा कुछ बनाना है तो बनाने क्या है, हम लिख सकते हैं भाई इसको, ये हमारे क्या हो जाएगा माइनस का सी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारे पास। अब बेटे हमारे 2 चीज़ देखिए आप प्यारे बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है? इस लाइन की। ये किसकी इक्वेशन है? इस लाइन की इक्वेशन है भाई। ये भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन को चाहे भाई इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, ये इक्वेशन भी इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये इक्वेशन भी इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने तो सिर्फ यही सीखा कि जैसे मान के चलो कि 2 मिनट के लिए मान के चलो कि मान लो कि मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है, और ये मान के चलो कि ये मान लो यहाँ मेरी माँ है, ठीक है जी, और यहाँ मैंने मान लो मेरी बीवी है, ठीक है जी। तो मेरी माँ मुझे बोलती है बेटा, और मेरी बीवी मान लो मुझे बोलती सुनो जी, जो भी है, तो दोनों मुझे तो बोल रही है, हूँ तो मैं ही वो तो अब नहीं, वो से एक समय गया सुनो जी, उसे तो बोले अनूप बोले सीधा, अब वो समय गया है ना, सुनो जी वो गिनने गया, अब तो अनूप ठीक है जी सीधे। तो वही मैं बात कर रहा हूँ सर, वही बात कर रहा हूँ कि सर पर सर ये तो ये अलग, अरे भाई है, ये भी दोनों एक है क्या भाई, इसको हम अलग है ना, ये यहाँ पर मेरी बात हो रही बेटे के रूम में, यहाँ पर मेरी बात हो रही है पति के रूम में, सेम है, ठीक है जी। तो इसका मतलब सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर दोनों इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं भैया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे ऊपर कौन साइड है, मतलब एक ऊपर एक है, बस भले दोनों को थोड़ा अलग अलग फॉर्म में लिखा गया। मतलब मैं सीधे ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सर A1 अपॉन कि आपने क्लास 10th में ये पढ़ा था कि मान लो एक इक्वेशन ये है, आपने 10th में पढ़ा था ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। और आपने पढ़ा था कि अगर 2 इक्वेशन एक दूसरे पर कौन साइड है, अगर एक लाइन एक ऊपर है तो आप वहां बोलते थे यानी A1 A2 बराबर क्या आएगा, B1 B2 बराबर क्या आएगा, C1 C2, आप ये बोलते थे क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ऊपर एक होती थी। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक ऊपर एक है। यानी प्यारे बच्चों A1 A2, यानी यहां पर A1 कौन है, कॉस ओमेगा, है ना, और यहां पर हमारा A2 कौन है बेटा, A। तो यानी बेटा मैंने बोल दिया कॉस ओमेगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड बोल सकता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप कुछ बोलो, है ना, चाहे ए अपॉन ये बोलो, जैसे मैंने बोल दिया कि ए अपॉन, मैंने बोल दिया ए अपॉन में कॉस ओमेगा, क्यों ये भी एक्स वाला ये भी एक्स वाला, ए अपॉन में कॉस ओमेगा, ठीक है जी, इक्वल टू, ठीक है जी, मान लो बी अपॉन में साइन ओमेगा ना, कैसे, अरे ए अपॉन A2, A1 A2 B1 B2 ना, तो ए अपॉन में कॉस ओमेगा, यहाँ A1 कौन है कॉस ए और A2 क्या है कॉस ओमेगा, फिर B1 B2 यानी बी अपॉन में क्या बेटा साइन ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू C1 C2 यानी कि माइनस सी अपॉन में क्या बेटा P, माइनस सी अपॉन में P। अब क्या सर जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसको A1 मान लो, इसको B1 मान लो, इसको C1 मान लो, ये आपका A2, ये आपका B2, ये आपका C2। अब प्यारे बच्चों अगर मान के चलो 1 by 1 कंपेयर करो,
1/1 जरा कंपेयर करो कि पहले मान लो मैं a अपॉन, यानी सारे के सारे अपन बराबर हैं, तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि a अपॉन कॉस ओमेगा को मैंने किसके बराबर लिख दिया, माइनस c अपॉन में p के, ठीक है। और सेम मैंने a अपॉन में कॉस b अपॉन में साइन ओमेगा, b अपॉन में साइन ओमेगा को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, माइनस का c अपॉन में p के। तो देखो बच्चों, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप चाहो आपकी मर्जी, जैसे मान के चलो कि अगर मुझे कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, तो पहले इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सी कॉस ओमेगा इंटू ए पी और माइनस, हाँ सॉरी, माइनस सी कॉस ओमेगा। तो यहाँ से कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए पी और क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ऐसे ही यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस दोनों मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन ओमेगा माइनस सी साइन ओमेगा इंटू में बी इंटू पी, और अगर यहाँ से आपको साइन ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा माइनस बी पी, सी क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब इसको मान लो फॉर्मेलिटी के लिए, इसको आप तीसरा इक्वेशन मान लो, इसको आप चौथा इक्वेशन मान लो। प्यारे बच्चों एक काम करो कि अगर मैं चलो अभी स्क्वायरिंग मत करो, ये काम करो, अगर मान लो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से कॉस ओमेगा का स्क्वायर करता हूँ इसका, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा, प्लस का, तो जगह ए स्क्वायर पी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको तीसरा मान लो। यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अब इन तीसरा और चौथों की इसको चौथा मान लो, और अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को ऐड करता हूँ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो बेटे क्या बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। राइट साइड में क्या है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस में इन बाएं साइड का बाएं साइड जोड़ो, दाएं साइड का दाएं साइड जोड़ो, बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 होती है। बच्चों दोनों में क्या दिख रहा है आपको, देखो ऊपर पी स्क्वायर कॉमन है, ऊपर पी स्क्वायर कॉमन है और नीचे क्या है, सी स्क्वायर कॉमन है। तो ऊपर ये आ रहा, क्या आ रहा है बेटा, पी स्क्वायर अपॉन में, ऊपर पी स्क्वायर है, नीचे क्या है, सी स्क्वायर है। तो बेटा क्या बन जाएगा, क्या जाएगा, ए स्क्वायर, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, बता देना, कोई गलत बताता हूँ, ठीक है। अभी काम करो बेटा, सी स्क्वायर क्या ले आओ, इस साइड ले आओ, है ना, या तो आप 2 मिनट ऐसा रहने दो, कोई नहीं, ठीक है ठीक है। अगर आप चाहते हो 2 मिनट सी स्क्वायर क्या लो, इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान के चलो प्यारे बच्चों, अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की, मुझे किस वैल्यू चाहिए, पी की, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, पी स्क्वायर। अगर आपको पी की वैल्यू निकालनी है तो इसको आपको डिवाइड में भेजना पड़ेगा। अभी स्क्वायर है, इधर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, निशान जी सोइए मत क्लास में, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इधर का अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी। और प्यारे बच्चों, है ना, आपने यहाँ प्लस माइनस लिख दिया। अब बच्चों एक हम कर लो, स्क्वायर से ये रूट कर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया प्लस माइनस। बेटे किसकी वैल्यू आ गई, पी की। मतलब सर क्या कर रहे हो आप, सीधे बताओ ना। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान के चलो कि मेरे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है, मान लो ये दी हुई है, ये मतलब मुझे इस फॉर्म में दी हुई है, ये वैसे तो ये आपकी सॉरी, ये आपकी होती है क्या, नॉर्मल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म दे दिया आपको, अब ये बोल दे यहां से क्या निकालो, पी निकालो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको बिना आपको दिमाग पर आप सोच रहे यार जो नॉर्मल फॉर्म होती है वहां तो ओमेगा आता है, साइन ओमेगा आता है, ये तो जनरली मतलब
मान लो अगर आप ऐसा आ गया 5x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0, ये बोला कि यहां पर निकालो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब आप बोलोगे तो हमने तो यही सीखा भाई, ओमेगा ओमेगा, या तो ओमेगा है ही नहीं। हाँ जी, ये भैया ने कराया नहीं, ये तो सिलेबस से बाहर आ गया, फीस वापस करो मेरी। अब जिसको पता, अरे अच्छा ये हमने पढ़ा था भाई कि भैया पी निकालना है तो सी मतलब 8, ठीक है जी, और प्लस माइनस a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करके निकाल दोगे आप। तो ये दोनों के रिलेशन से आया, ठीक है जी, ये आया हमारे पास, एक ये आया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां से ना, अब ऐसे ही हम ना सेम ये एक रिलेशन, मतलब अभी तक इन दोनों के ये जो नॉर्मल फॉर्म है, ये जो जनरल फॉर्म है, इन दोनों से हमने एक नया रिलेशन निकाला है, एक ही निकाला है पहला। दूसरा प्यारे बच्चों, आप ना cos ओमेगा और sin ओमेगा के वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहां पुट कर दो, मान लो कहां पुट कर दो, पहले तो यहां पुट कर दो ना, यहां पुट कर दो, या तो यहां पुट कर दो या यहां कर दो। cos ओमेगा यहां से आ जाएगा ना, अगर p, हाँ यहां से आ जाएगा, ठीक है, यहां से आ जाएगा। मान लो ये एक निकाल दिया, तो अगर आपको निकालना cos ओमेगा तो बेटा क्या आ जाएगा, ये माइनस ए सी अपॉन ए पी ना, ठीक है। तो cos ओमेगा आपका माइनस क्या है बेटे, ए अपॉन में सी, और बेटे पी की वैल्यू क्या आई है, पी की वैल्यू, अरे पी की वैल्यू क्या आई है, ये आई है ना, क्या है बेटा, इसको ऐसे कर लो आप, प्लस माइनस जो सी अकेला है ना, सी अपॉन में क्या बेटा, ए का प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा हमारा, सी वाई कैंसिल। तो सर ये आपका ना जो cos ओमेगा जो आपका आ जाएगा, ठीक है सर, तो ये ऐसे क्या देगा बेटा, प्लस माइनस, कि दोनों केस में आएगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो एक बार माइनस आएगा, अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा। तो ये भी ऐसा है, क्या आएगा, ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये cos ओमेगा की हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह ये, और सेम ऐसे ही हम अगर डायरेक्टली बताऊँ सीधा इसी तरह सेम क्या निकाल सकते हैं, किसकी हम निकाल सकते हैं, साइन ओमेगा के ना, साइन की। तो अगर हम डायरेक्टली बोले सीधा इसी तरह, अगर हम सीधे इसी तरह करें इसको, तो साइन ओमेगा हमारे पास आ जाएगा बेटा प्लस माइनस बी अपॉन में, प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब सेम यहां से ये एक ये चीज, ये डबल टिक वाली, ठीक है जी, ये डबल टिक वाली, ये डबल टिक वाली, वो जो आपके ट्विटर या किस पे होते हैं डबल टिक होता है, अकाउंट वेरीफाई होता है वो है, क्या मतलब उसका, यही होता है, हाँ ये मतलब होता है उसका, सुनने में आया, मुझे तो पता नहीं। तो मतलब यहाँ से सर, यहाँ से हमने 3 चीजें सीखी है कि अगर कोई भी जनरल इक्वेशन है दे रखी है सिंपल, और वहां से आपको बोला कि पी निकालो तो सी अपॉन में प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कॉस ओमेगा निकालना है, ठीक है, तो ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी साइन ओमेगा निकालना, तो ये प्लस माइनस ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ देखो बेटा, हाँ देखो बेटा, अब बात करें कि नए टॉपिक की, जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा इसको, इसका मतलब क्या है, ये नया चीज़ आपके पास, आप चाहो तो मैं जो समझा रहा हूँ इसको स्किप करके डायरेक्टली फॉर्मूला समझ सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है जी। देखो प्यारे बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ जैसे कि एक लाइन है, ठीक है सर, अब मान के चलो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये कोई कुछ पॉइंट मान लिया आपने, ये मान लो आपने मान लिया m पॉइंट, ठीक है। इस m पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 है, ठीक है। अब इस m पॉइंट की मुझे लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो जब भी हम किसी भी एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाए। जब भी हम किसी एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ये एक पॉइंट की दूसरे लाइन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकले, सबसे छोटी डिस्टेंस निकले। तो जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर।
अबे सबसे छोटी डिस्टेंस मतलब एकदम सीधी लाइन, तो यानी जाहिर सी बात है ये आपका ना परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सी बात है। तो मान लो ये यहां से मुझे इस पॉइंट की मुझे इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर किसी एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस क्या होगी वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखो बेटा, ठीक है। ये जो लाइन है, तो अभी तो जो लाइन की जो जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, ये है इस फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर प्यारे बच्चों मान के चलो, अब ये थोड़ा क्या बन रहा है, ये थोड़ा उस तरह का नहीं बन रहा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उस तरह बन रहे हैं, है ना। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना आपने एक चीज पढ़ा था, अभी तक मैं जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करूं तो ऐसे होता था, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म मैं बात करूं, ये बन रहा ना इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी इक्वेशन पहले ये होती थी ए एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू में सी, सॉरी मापे चाहते हैं, इक्वल टू में 1। अब मैं इसको क्या मानता था, इसको ए मानता था, तो इसके कोऑर्डिनेट ए और 0 होते थे। मैं इसे क्या मानता था, बी, इसका कोऑर्डिनेट 0 और बी होते थे, ठीक है जी। 0 माइनस बी आपने बोल दिया ना, एक यहाँ का डिस्टेंस जो भी 0 और माइनस बी। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज ध्यान दो, अभी तक, हाँ सॉरी, अच्छा पॉजिटिव है ना, सॉरी ये पॉजिटिव है, 0 और बी हो गया। अब अभी जब हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो ए की जगह क्या आ रहा था बेटा, ए की जगह क्या था बेटा, माइनस सी अपॉन ए आ रहा था। थोड़ी देर पहले जस्ट अभी हमने बताया था कि ए की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस सी अपॉन में ए, और बी की वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, माइनस सी अपॉन में बी, ये तो आ रही थी। अरे जब ये इक्वेशन इस तरह था, और जब इस जनरल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ए के जगह माइनस सी अपॉन ए और बी के जगह माइनस सी अपॉन बी हम लाए थे। तो यानी प्यारे बच्चों इसका मतलब ये जो मान लीजिए ये जो है ना ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ए और 0 सेम, ए और 0 को हम क्या ले सकते हैं, माइनस सी अपॉन में ए, माइनस सी अपॉन में ए, ये और 0, ठीक है सर। सेम प्यारे बच्चों इसी को, किसको, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कायदे से 0 बी लिखते हैं, पर क्या लिखेंगे बेटा, माइनस सी अपॉन में बी, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों जैसे मान के चलो, अब मैंने इसको जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब आपने इसको ओ मान लो, इसको एम मान लिया, तो इसको आप सी मान लो, इसको आप डी मान लो, ठीक है, हो गया, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ मैं सब कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर ना, ये सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 माइनस सी अपॉन बी, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस सी अपॉन ए 0 और एम ये है। अब फॉर्मेलिटी के लिए अगर इसको आप x1 y1 मान लिया, तो फॉर्मेलिटी के लिए इसको मान लो x2 y2 समझने के लिए, और ये मान लो x3 y3। अब प्यारे बच्चों अब अगर हमें बाय द वे अगर मान लो मुझे ट्रायंगल CMD निकालना है, एरिया, देखो मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस है ना ये OM, ये निकालना है कि इस OM की इस CD से डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है जी। चलिए सर, तो इसको आप C मत मान लो, E मान लो, ठीक है जी, ताकि कुछ पॉइंट मैच ना करे। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल EMD, अगर आप ट्रायंगल EMD का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EMD अगर ये निकालना है, क्या होता है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया EMD बराबर 1/2 बटा बेस, इसके लिए बेस क्या पूरा ED, ठीक है, और बेटा हाइट क्या है OM, ठीक है। एरिया EMD 1/2 ED है ना, 2 मिनट के मान के चलो बेटे ED, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल EMD मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। अब एक काम करो, मैं मान लो प्यारे बच्चों ED इसका बेस है, ठीक है। अब ना अब जो OM है, जो क्या है OM है, OM मतलब P, मतलब अगर मान के चलो
कि मुझे पहले ट्रायंगल EMD का एरिया निकालना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मान के चलो कि OM मतलब क्या है, P, मुझे OM निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, अरे OM निकालना मुझे, OM मतलब P, चलो इसको P क्या 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 इसको D मान लो बेटा, ये मान लो D। तो अगर आपको D निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, तो आपने OM की जगह क्या लिख दिया, D लिख दिया। तो अगर हमें D निकालना है, अरे 1/2 लिख दिया, ED को मैंने ED लिख दिया, OM को मैंने D माना था, मुझे ये D निकालना है कि इस पॉइंट की M की इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी। तो मैंने काम कर दिया, इसको यहां भेज दिया, 2 इंटू एरिया EMD और ये ED मल्टीप्लाई में, बट इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, D ये आ गया सर आपका। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ट्रायंगल EMD का एरिया निकालना है तो मैंने लिख दिया, ऐसा हो सकता है। आप प्यारे बच्चों यानी D निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा 2 एरिया EMD अपन में ED। अब आपको दो चीज समझनी है, मतलब आगे आपको करना क्या है, आगे का मैं आपको बता रहा हूं टारगेट, कि एक तो पहले क्या निकालो, EMD का एरिया निकालो। किसका एरिया निकालो, EMD का, वो तो सर निकाल चुके हैं, उससे क्लास 10th के फॉर्मूले से। फिर ED क्या करो, ED निकालो। मतलब अगर यहां से ये चीज आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपको बोलो बेटा कर दो, तो आप ट्रायंगल EMD का एरिया निकाल सकते हो क्लास 10th के फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ED की डिस्टेंस निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से। और जो EMD का एरिया आएगा वो यहां रख दो, जो ED की डिस्टेंस आएगी वो यहां रख दो, तो D की डिस्टेंस जो D की आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यही काम अब आगे हम करने जा रहे हैं। आप बोलोगे ना कि अगर आप कभी समझ आपके दिमाग में ये आता है कि आगे का स्टेप कैसे करना है, तो मैं बता रहा हूं, पहले एरिया निकालो, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल EMD। अब आप लोग जानते थे कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, 1/2। उसके बाद सर क्या होता बेटा, और इसको मॉडल्स में लेंगे बेटा, क्या होगा आपका x1 y2 अपॉन में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 और y1 माइनस y3, ठीक है। और ये पूरा हम लेकर चलेंगे मॉडुलस में। यहां पर सॉरी माफी चाहता हूं बेटा मैं, सॉरी, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया आप सीखा था आपने, ठीक है, 1991 में, ठीक है सर। ये आप प्यारे बच्चों यहां ध्यान दो, जो x1 है ना सर, जो x1 है, x1 ध्यान दो, मैंने कहा ये x1 है, बट x1 तो क्या है, x1 तो x1 ही है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। y2 इसको ये y2 माना हमने, किसको माना, y2, ये 0 है, y2 माइनस y3 क्या है, y3 क्या है, माइनस A/B, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x2 क्या बेटा, माइनस A/B, ठीक है, माइनस A/B लिख रहा सीधा मैं यहाँ पे। बट y3 कितना है, y3 क्या है बेटा, माइनस A/B, ये x2 माइनस C/A, ठीक है। तो y3 है ना, वो क्या माइनस C/B, और जो y1 है ना, तो वो आ जाएगा माइनस का y1 प्लस x3 क्या बेटा हमारे पास 0, जो पूरा पे 0 हो जाएगा ना, ये पूरा क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि x3 0 है, x3 क्या है 0 है ना। अब यहां आप जो भी वैल्यू पुट करोगे क्या हो जाएगा, अंदर वो 0 हो जाएगा। अरे x3 यहां पर आपको 0 है, तो जो भी अंदर मल्टीप्लाई करो पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ो उसको, आगे नहीं जाना, ठीक है। 1/2 देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x1 C/B, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, प्लस C² AB बेटा। अच्छा, फिर माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, प्लस CY1 और AB। अब प्यारे बच्चों देखो, और सॉरी A आएगा, थैंक यू बेटा। अब एक काम कर लो प्यारे बच्चों, ये आप क्या निकाल लो, किसका एरिया निकाल लो, एरिया EMD, ठीक है जी। तो ये चल रहा आपका एरिया EMD, ठीक है। अब प्यारे बच्चों काम कर लो, देखो आप चाहे इसको कुछ ही बोलो, चलो एक काम करो, आप चल रहे हो, देखो इन सबका ना एलसीएम लो आप। अगर इन सबका एलसीएम लोगे, B A B A,
तो इन सबका एलसीएम क्या आएगा, ए बी आएगा। अब बी का डिवाइड कितनी बार जाएगा इसमें, ए बार जाएगा। चलो इससे पहले काम कर लेता हूं मैं, इससे पहले इस सब में ना सी कॉमन है, क्या कॉमन है, सी। तो सी पहले बाहर उठा लो आप, पहले सी को उठा लो आप बाहर, सब में सी आ ही रहा है, ठीक है जी। और इन सब का एलसीएम आ रहा है ए बी, तो ए बी का डिवाइड ए बी में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ए बार, तो हो जाएगा ए x1। भाई एलसीएम ले रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा है, इसका डिवाइड इसमें एक ही बार जाएगा, ये क्या आएगा, सी स्क्वायर। अच्छा एक सी बाहर आ चुका है, ठीक है। इसका डिवाइड कितनी बार जाएगा, बी बार, तो ये आ जाएगा बी y1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करो, देखो इस 2 को भेजो आप इधर, तो हो जाएगा 2 एरिया, ठीक है जी, 2 एरिया EMD, 2 को ना, इस 2 को आपने यहां भेज दिया, ये हो जाएगा 2 एरिया EMD, ठीक है जी। ये आपका सी है। ये अगर आपको आराम से एक स्टेप चलना तो एक काम करो, पहले ये सी ऐसे रहने दो, ठीक है। ए बी को बेटे क्या ले आओ आप, बाहर ले आओ, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 AB हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, ये मॉडुलस में चलता रहेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये ऐसे आ जाएगा, ऊपर क्या बचा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस क्या बचेगा, सी। अब देखो हमें ना यहाँ से प्यारे बच्चों, हम मैंने कहा पहले मुझे क्या चाहिए, 2 एरिया EMD चाहिए, मुझे चाहिए 2 एरिया EMD, 2 एरिया EMD चाहिए मुझे, पहले सिर्फ ये चाहिए 2 एरिया EMD। अब नीचे क्या, एक काम करो 2 को भेज दो यहाँ पर, 2 को लिया यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 एरिया EMD, 2 एरिया EMD बराबर, तो ये क्या होगा मेरे पास, सी अपॉन में ए बी, और ये क्या आ जाएगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। ये तो लाइन के जनरल इक्वेशन ही आ गया मेरे पास। अब क्या करो, इसको इस पूरे को क्या मान लो बेटा, इक्वेशन मान लो एक, कौन सा नंबर का, तीसरा या दूसरा, सेकंड मान लो इसको, ये मान लो सेकंड, ठीक है। अब प्यारे बच्चे ये हो गया, बस अब 1-2 स्टेप और बचे। अब मैंने कहा आपको पहले बोल दिया था कि अब हमको क्या चाहिए, ईडी चाहिए। ये तो इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो उसको यहां पुट कर देंगे, 2 एरिया ईडी चाहिए। अब ईडी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो डिस्टेंस ऑफ ईडी, डिस्टेंस ऑफ ईडी, अब भाई आपने क्लास 10 में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको ईडी की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है सर, ईडी की डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। देखो बेटा प्यारे बच्चों, x2 ये यानी कि माइनस सी अपॉन में ए, मान के करना है x1, बट x1 क्या है ना, अच्छा इसके हिसाब से, क्योंकि मुझे ध्यान दो, मुझे ईडी चाहिए, मुझे ईडी की डिस्टेंस चाहिए। तो अगर आप इसको मान के चलो, ठीक है, अगर आप इसको x2 मानते हो तो ये क्या आपके x1 कितना है, 0 यहां पर, ठीक है। y2 इस लाइन के लिए अगर ये y2 है, अगर ये क्या है y2, तो ये आपका ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो 0 माइनस माइनस ना, माइनस क्या हो जाएगा आपका, वैसे भी प्लस हो जाएगा, तो सी अपॉन में बी इसका होल स्क्वायर। हम यहाँ पर ईडी का डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो जब ईडी का डिस्टेंस निकालेंगे उस टाइम ये x2, ये x1, ये y2, ये y1, सिर्फ इसके लिए, ईडी के लिए, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसी को आगे दोहराऊं तो देखो आप थोड़ा समझदार हो, ठीक है जी। तो देखो सिंपल सी बात है यार, इसमें घटाओगे 0 वैल्यू खत्म, तो माइनस सी अपॉन ए को माइनस सी अपॉन ए का स्क्वायर करोगे, ये आएगा अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, प्लस जब तो इसका स्क्वायर करोगे ना, 0 तो खत्म है वैसे भी, सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों ईडी निकालोगे, ध्यान दो, देखो बेटा आप कुछ भी करो, चलो नहीं आता तो ऐसे कर लो आप, देखो दोनों में ऊपर के सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब दोनों में सी स्क्वायर कॉमन लोगे ना अंदर ही अंदर, तो दोनों में सी स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 में ए स्क्वायर और 1 में बी स्क्वायर। अब एक ही और चीज देखो, आप लोग जानते हो कि सी स्क्वायर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये छोटी छोटी चीजें आप बचपन में पढ़ते थे। तो क्या सी स्क्वायर से रूट कैंसिल, सी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बेटा हमारे पास 1 में ए स्क्वायर और 1 में बी स्क्वायर, दोनों का क्या करो
एलसीएम करो, तो नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करो, मतलब अगर आप ये तो बाहर आ गया ना बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए सर प्यारे बच्चों, अब क्योंकि इन दोनों को रूट तो कर नहीं सकता ये प्लस में, पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किस में मल्टीप्लाई में, इसलिए ये दोनों रूट से बाहर आ सकते हैं, यानी इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मैं इसको लिख सकता हूं मैं सी अपॉन में ए बी और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर तीसरा। कौन सा तीसरा? अब कुछ नहीं, ए डी की वैल्यू आ चुकी है, आप लिख दो दूसरे और तीसरे की वैल्यू कहां पुट कर दो बेटा, पहले में, तो पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में हमें डी निकालना था, ठीक है सर, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 एरिया क्या बेटा ई एम डी, 2 एरिया ई एम डी अपॉन में ई डी। ठीक है, 2 एरिया ई एम डी, 2 एरिया जो ई एम डी की जो वैल्यू आई है बेटा ये आई है सी बाई ए, सी अपॉन में ए बी, साथ में क्या है मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक है, पूरे का अपॉन में बेटा ई डी, बट ई डी की वैल्यू क्या आई है सी अपॉन में ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, बट क्या बचा डी बराबर मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस में सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब प्यारे बच्चों ये क्या निकाला सर, किसी ये नया कॉन्सेप्ट था, अगर हमें किसी एक पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है जी, तो ये सिंपल मॉडुलस, ये तो मतलब क्या है, ये इक्वेशन है, ये वो आ गया। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चों जो बच्चा करे समझे नहीं सर हम समझ नहीं पाए, इसको एक बार वैसे इस फॉर्म में बताओ, मतलब ये तो डिस्टेंस मतलब, तो मैं कहना चाहता हूँ देखो बेटा मान के चलो प्यारे बच्चों, आप ये यहाँ पर, ठीक है सर समझे नहीं, कैसे देखो बेटा दो मिनट मान के चलता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ना एक लाइन थी, ठीक है, और यहाँ कुछ पॉइंट थे, ठीक है, मान लो पॉइंट है 4 और ये, और मान लो इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये है। अब आपको बोल रहा है कि भैया बताओ इसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है जी, तो आपको पता है मॉडुलस, ठीक है, तो ये जो ए बी सी है वो तो इसकी इक्वेशन, यानी जो आपको यहाँ ए लेना है, मॉडुलस जो ए लेना है, यहाँ पर ए क्या लेना है, जो इसके एक्स के साथ है ये 3 प्लस, अच्छा इनटू में x1, तो मैंने यहाँ x1 y1 कोऑर्डिनेट किए थे जो m पॉइंट पे थे, तो x1 की जगह क्या जाएगा 5 इंटू 5 प्लस b तो मुझे इसी का लेना है, b यहाँ पर क्या है 2 जो y के साथ है, इंटू में क्या आएगा y1, तो y1 कौन है, ये जो मैंने यहाँ लिया था ना ये m पॉइंट y1, तो y1 यहाँ पर क्या है 4 प्लस c तो मुझे इसी का लेना है, a b c इसी का आएंगे, c यहाँ पर क्या है माइनस का 8 अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे कौन मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, इसी का 3 का स्क्वायर और प्लस में b मतलब 2 का स्क्वायर। तो इससे आप सोल्व करके डिस्टेंस निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला का यूज हमें ऐसे करना है बेटा, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला था किसी पॉइंट का लाइन से। वह एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया बस हमारा, लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट रह गया है सर डिस्टेंस बिटवीन, ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है। उसके बाद आप आराम से घर जाकर एक बार अगर इसको रिवाइज कर लेंगे ना पूरे को, तो आप सारे क्वेश्चन खुद से लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ये हमारे पास हमें निकालना है, ठीक है। देखो बेटा कैसे बनेगा, आपने थोड़ा मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। मान के चलो मेरे पास एक लाइन ये है और एक ये है। अब हम मान के चलते मान लो ये लाइन है, तो इसकी जो इक्वेशन मैंने मान लिया कि y इक्वल टू भाई mx प्लस सी है ना, और मैंने मान लिया
और ये दूसरी पहले लाइन है, इसको तो इक्वेशन मैंने मान लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। अभी हम कोई बच्चा का समझदार हो मुझे एक चीज पूछ सकता है, सर आपने यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू लिखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन। सर ये आपने सी टू, ये आपने सी वन इसलिए लिखा है कि चल सर यहाँ सर इस इक्वेशन में c कुछ और हो सकता है, c मतलब कोई भी कांस्टेंट। यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन तो भाई c अलग अलग हो सकता है, c मतलब कोई भी कॉमन। जैसे मान लो मैंने y बराबर, मैंने मान लो इसकी इक्वेशन है y बराबर 5x प्लस 4 और y बराबर 5x प्लस 3, इसका मतलब ये तो बन रहा है। अरे मैंने कहा इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है, तो अगर मैं इसको नंबर के फॉर्म में लिखूं इसका मतलब ये बन रहा है। सर देखो y, आपने इसको y माना है, इसको y माना हुआ है। सर ये mx, ये भी mx, इसका मतलब ये मान लो अगर यहाँ 5x यहाँ भी 5x, और आपने दोनों c को अलग माना हुआ है, ये 4 और 3। अब आप एक चीज समझो, मैंने दो, ये है मेरे पास c1, सॉरी मान लो ये c1, ये c2। चलो सर आपने इसको x1 x2 क्यों नहीं माना? वो तो इसलिए कि सर देखो x यहां पर वेरिएबल है और y यहां पर वेरिएबल है, तो इनको मैं अलग मानने कोई मतलब बनता ही नहीं है। x1 ये कोई पॉइंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है। ठीक है सर, ये तो वेरिएबल है, इसलिए आपने दोनों को x लेके चलो, दोनों को y लेके चलो। सर ये भी मानते हैं कि आपने इस एक को c1 एक को c2 माना है, दोनों कॉन्स्टेंट अलग अलग हो सकता है। पर सर ये आपने इसको ही 5 माना है, इसको भी 5 माना है, तो 5 यहां पर क्या है? m यानी स्लोप। मतलब आपने इसको m, इसको भी m, आपने एक को m1 एक को m2 क्यों नहीं माना? क्यों सर ये बिल्कुल सर क्या दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है सर? इक्वल। ये दोनों लाइन पैरेलल है और इनका स्लोप क्या होता है? इक्वल है। मतलब मैं यहां से आपको एक चीज समझाना चाह रहा था कि अगर मैं इसकी इक्वेशन को y बराबर एम एक्स प्लस सी वन लिखता हूं तो इसको मैं सिर्फ y बराबर एम एक्स प्लस सी टू लिख सकता हूं बस, क्योंकि दोनों का कांस्टेंट अलग हो सकता है बिल्कुल। x और y तो दोनों वेरिएबल हैं, और दोनों की जगह मैंने यहां भी m यहां भी m, मैं इसको m1 m2 से लिख सकता था, पर नहीं। हम आप लोग समझदार हो, आप लोग जानते हो कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, एक जैसा होता है। ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों पर ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता, अगर इनके भी डिस्टेंस d नाम का डिस्टेंस है ना। तो जो अभी मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैं दो पॉइंटों से कोई डिस्टेंस निकालनी है, दो पॉइंटों के बीच में अगर एक पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, उसी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पर यूज करूँ तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालनी है तो डायरेक्टली बेटा मैं d बराबर बोल सकता हूँ मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है सर, ये दो पैरेलल लाइन के बीच की सर क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। ठीक है, बाकी एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि इसका जो डेरिवेशन है कुछ नहीं है सर, सिंपल है, आप निकाल सकते हो, है ना। c1 c2 जो इनका वो है हमारे पास है, और a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। हमारे पास एक कोई दोनों में से किसी एक की इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है सर, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है किसका? जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो उस टाइम हमें ये यूज करना है बेटा। ठीक है, चलिए जी बहन जी बोलो।